इसको हटाने वाली मेरी हाइट वैसी बहुत है। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बांधकर वीर तेजाजी महाराज की जयकारा लगाएंगे। हमारे प्रातः स्मरणीय पूजनीय वीर तेजाजी महाराज की, भारत माता की, धरती पुत्र किसान की, आज के आनंद की, जाट समाज की, हमारे जाट समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हुए इस अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद में उपस्थित मातृशक्ति बहनों और बेटियों के चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि मातृशक्ति के सम्मान में जोरदार ताली बजाकर मातृशक्ति का सम्मान करें। हमारे आशीर्वाद दाता हमारे बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करता हूं। युवा साथियों को नमस्कार, बच्चों को प्यार। और आज के इस ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद में हम सबको मार्गदर्शन देने पधारे हम सबके वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में ग्रामीण विकास इस्पात मंत्री रहे और सर छोटू राम जी के नाती ही और हम सबके बड़े भाई आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, आपके चरणों में भी प्रणाम करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि जोरदार ताली बजाकर हमारे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का हम सम्मान करें। हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मेरे भाई भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी भी उपस्थित हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका भी अभिनंदन करें। हमारे बीच में हरियाणा सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय रंजीत सिंह चौटाला जी भी उपस्थित हैं। वो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, उनका भी जोरदार ताली बजाकर हम सब अभिनंदन करें। हमारे बीच में कर्नाटक के हमारे समाज के वरिष्ठ आदरणीय राम सिंह जी कुल्हरी, उनका भी मैं सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार ताली बजाकर उनका भी अभिनंदन करें। हमारे बीच में हरियाणा के जुझारू विधायक और समाज के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले मेरे परम मित्र श्री सोमवीर जी सांगवान साहब, उनका भी मैं मध्य प्रदेश की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं। और जिनकी वजह से आज हम सब यहां इकट्ठे हैं, लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति दो व्यक्ति क्या कर सकते हैं, लेकिन जाटनी का दूध पिया है जिसने, भाई रामोतार पलसानिया और पीएस कलवानिया जी, दोनों ने, दो एक व्यक्ति नहीं है, दो एक संस्था है, एक संगठन है, एक शक्ति है जिनके मन में समाज के प्रति लगाव है और समाज को सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इकट्ठा करने का जज्बा जिनमें है। ऐसे दोनों भाइयों का मैं अभिनंदन करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि जोरदार ताली बजाकर पलसानिया जी और कलमानिया जी का अभिनंदन करें। मैं भी उनका स्वागत करता हूं कि उन्होंने पूरे विश्व के जाट समाज को इकट्ठे करने में अपनी अहम भूमिका निभाई और हम सबको यहां एक मंच पर लाए हैं। हमारे बीच में अभी गुजरात के महामहिम राज्यपाल महोदय जो हमारे समाज के गौरव हैं, आचार्य देवव्रत जी भी आने वाले हैं। उनका भी मैं आने के पहले ही आप सबकी ओर से स्वागत करता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसी कौम में, ऐसे समाज में जन्मे हैं जो स्वाभिमानी है, जो पुरुषार्थी है, जो चरित्रवान है और देशभक्त है।
ये चार गुण अगर किसी समाज में मिलते हैं और आम समाज के नागरिक में मिलते हैं, चाहे बच्चा हो या बेटा हो या बेटी हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, किसान हो या मजदूर हो या व्यापारी हो या अधिकारी हो, चाहे नेता हो, हर व्यक्ति के अंदर हमको अपने पुरखों से, हमारे खून में स्वाभिमान, पुरुषार्थ, चरित्र और देशभक्ति के ये चार गुणों से हम ओतप्रोत हैं। इसलिए हम सौभाग्यशाली, और मैं तो हमेशा कहता हूं एक जन्म नहीं 1000 जन्म भी हो तो जाट के यहां हो। क्योंकि देश को और दुनिया को और मानवता की रक्षा करने के लिए ये चार गुण हर नागरिक में होना बहुत आवश्यक है, और वो हमें अपने खून में, हमारे पुरखों से हमें मिला है, और इसलिए हम बहुत गौरवशाली हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि हम सेना में देश की रक्षा के लिए सबसे आगे हैं। हमारा नौजवान देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में पीछे नहीं हटता है। जब कारगिल का युद्ध हुआ और जो भारत के सैनिक शहीद हुए, उसमें 90% से अधिक हमारा खून था जिसने देश की रक्षा की। जब जब भी, चाहे अंग्रेजों से हो, चाहे मुगलों से हो, चाहे किसी से भी हो, जब भी विदेशी आक्रांताओं ने इस देश पर आक्रमण किया, इस देश की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया, तो वो जाट का खून था जिसने सबसे पहले लड़ाई लड़ी और उनके छक्के छुड़ाए, और भारत माता को आजादी दिलाने में जाट सपूतों का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। और आजादी के बाद भी जब लोग अपने और अपने परिवार के लिए जीते, लेकिन जाट समाज सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए नहीं, समाज और राष्ट्र के लिए जीता है और अपने जीवन को सफल नहीं सार्थक करता है। और इसलिए हमारा समाज का सम्मान सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में। और इसलिए इस सम्मान को, पुरखों के दिए किए गए वीरता के कार्य को हमें अपनाना भी है और आगे भी जारी रखना है। और हमारे समाज का गौरव हमें हमेशा बना के रखना है। ये हमारा कर्तव्य, दायित्व है, तभी हमारा जीवन सफल नहीं सार्थक होगा। मैं जहां मध्य प्रदेश से, वैसे तो हम राजस्थान से हैं, राजस्थान के जोधपुर से हमारे पुरखे 150-200 साल पहले पलायन करके मध्य प्रदेश में गए। मध्य प्रदेश में हरदा, होशंगाबाद, सीहोर, देवास, उज्जैन, अलग अलग जगह थोड़ी थोड़ी संख्या में हैं। मैं जहां से विधायक हूं, पहली बार 93 में विधायक बना, वहां 1180 वोट जाट समाज के थे। लेकिन मैंने जनता के लिए जो काम किया और जो विश्वास जीता, उसके बल पर मैं लगातार 93 से वहां से विधायक हूं। पहले चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहा, फिर राजस्व मंत्री रहा, अभी कृषि मंत्री हूं। और हमारे खून में और हमारे पुरखों से जो हमें ये चार गुण मिले, स्वाभिमान, पुरुषार्थ, चरित्र और देशभक्ति की भावना, उसको अपनाकर जब सत्ता में आए तो हम मूल जाट समाज किसान हैं, खेती करते हैं और अपने जीवन यापन करके अपने देश का मान बढ़ाते हैं। लेकिन कानून में किसानों के साथ आजादी के बाद से खेती को जितना महत्व दिया जाना था, नहीं देकर उद्योगों को ज्यादा महत्व दिया गया। और हमारा समाज तो 100% खेती पर ही आधारित है। किसान कह लो या जाट कह लो, एक दूसरे के पर्याय हैं और गांव में रहते थे। लेकिन गांव
कि कोई इज्जत नहीं थी, गांव की कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं थी, और इसलिए किसान को सिर्फ खेती करने के लिए मजबूर किया गया था। लेकिन हमने ऐसे कानून बनाए जिससे किसान खेती के साथ व्यापार, व्यवसाय, उद्योग भी कर सके। जैसे कि हमारे एक भाई व्यवसायी राम सिंह जी ने कहा कि हम व्यापार में पीछे हैं, हमको व्यापार में आगे आने की आवश्यकता, बिल्कुल सही, समय की मांग है, व्यापार में आगे आना है। लेकिन कानून ऐसे थे जिससे किसान सिर्फ खेती कर सकता, खेत की जमीन के ऊपर खाद, बीज, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, मोटर, पाइप, इंजन के लिए, सिंचाई के लिए ऋण ले सकता है। लेकिन किसान का बेटा पढ़ लिख कर तैयार हो गया और उसको सरकारी नौकरी नहीं मिली, वो स्वाभिमानी है कि नौकरी नहीं करना, मुझे उद्योग व्यापार करना है। लेकिन कानून ऐसा नहीं था कि खेती के ऊपर या गांव के मकान के ऊपर बैंक लोन दे दे जिससे सब्सिडी मिले और वो उद्योग व्यापार व्यवसाय कर सके। कहा गया था कि सिर्फ किसान खेती करे, माल कौन कमाएगा, शहर के मुट्ठी पर व्यापारी उद्योगपति हो रही है। यह था कानून 60, 65, 70 साल तक। लेकिन जब मैं राजस्व मंत्री बना 2005 से 8 में, हमने एक कानून बनाया मध्य प्रदेश में, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तिका के माध्यम से गांव के प्लाट, मकान का भी मालिकाना हक दिया और उससे बैंक से लोन लेकर व्यापार, व्यवसाय, उद्योग भी कर सकते, सब्सिडी भी मिलेगी, लिमिट भी मिलेगी, सॉल्वेंसी भी बनेगी। और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि जो कानून आजादी के बाद कभी नहीं बना था, सर छोटू राम जी के सपनों को साकार करने में हम थोड़े से कामयाब हुए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कानून को पूरे देश में लागू किया, स्वामित्व कानून के तहत, ताकि गांव जो आबादी में बसता है, लाल डोरा कहलाता है, उसका भी मालिकाना हक मिलकर गांव का किसान अब खेती के साथ व्यापार, व्यवसाय, उद्योग लगाकर अपनी तरक्की कर सकता है, आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ा सकता है और गांव और शहर का भेद खत्म कर सकता है। और इसलिए युवा साथियों, अब आपको अवसर है कि हम खेती के साथ, एक बेटा हमारा खेती करेगा तो दूसरा व्यापार, व्यवसाय और उद्योग भी जाएगा, सरकारी अफसर भी बनेगा और भी क्षेत्र में जाएगा, लेकिन उसको यह अवसर मिला है। मैं इस अंतर्राष्ट्रीय जाट समाज के अंतर्राष्ट्रीय संसद में आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और हम पढ़ें, बेटों को पढ़ाएं, लेकिन बेटियों की पढ़ाई भी कराएं। शहर में तो जो बेटियों की पढ़ाई होती है, लेकिन गांव हमारे जो हैं वो बेटियों की पढ़ाई न करके जल्दी शादी कर देते हैं। मेरा इस मातृ शक्ति से भी आह्वान है और बुजुर्गों से कि हम अपने बेटे और बेटी को एक समान माने, क्योंकि बेटा तो शादी होने के बाद अलग हो जाता है, लेकिन बूढ़े माँ बाप की सेवा बेटी करती, शादी होने के बाद में भी वो चिंता करती है। और इसलिए हमारी बेटी को बचाना भी है और बेटी को पढ़ाना भी है, उसको योग्य बनाना है और बेटी और बेटे का भेद खत्म करके हमको समाज में भी समानता लाना है। और जिस दिन हमने समाज में अपनी बेटी को सम्मान दिया और बेटी को पढ़ा लिखा के योग्य बना दिया, उस दिन हमारी समाज बहुत आगे जाएगी। क्योंकि बेटा नाम भी करता तो एक ही परिवार का करता है, लेकिन बेटी पढ़ लिख कर योग्य बनती तो अपने माता पिता का भी नाम रोशन करती है और ससुराल जाती है तो ससुराल का भी नाम रोशन करती है और देश का भी नाम रोशन करती है। इसलिए सभी बेटियों के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबको उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत, जय जाट।